हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं आर्मी डे परेड इन 30 मिनट्स। अरे वाह। तो ये हमने आर्मी डे का जो है ड्रोन का जो शो था वो किया हुआ है और वो गजब रिएक्शंस में है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको डेफिनेटली जाकर देखना। अब ये 30 मिनट्स का है तो इसको पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट यहाँ होगा और दूसरा पार्ट गजब रिएक्शन के अंदर ही जाएगा, ताकि आप एक तो वहाँ से ड्रोन का शो भी देख सकते हो और उसके बाद रेस्ट ऑफ आर्मी डे परेड भी देख सकते हो। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, तिरंगे की तरह लहरा के हिंदुस्तान हो जाऊं, तिरंगे की तरह लहरा के हिंदुस्तान हो जाऊं। मंच के ठीक सामने शान से लहराता तिरंगा, हर भारतीय की गरिमा और गौरव का प्रतीक। जयपुर का महल रोड एक अनुशासित परेड ग्राउंड के अपने नए परिवेश से गौरवान्वित अरे है। वाह। तिरंगे के 3 रंगों से आच्छादित है। सामने विभिन्न रेजिमेंट्स के ध्वज लगे हैं, नाम, नमक, निशान, जिसके लिए हर ये सैनिक कोई अपना सड़क पे सर्वस्व कर रहे हैं? समर्पित करने के लिए सदैव परेड। संकल्पित रहा। इसी हाँ। संकल्प को समर्पित आज का सेना दिवस परेड, जहां कौन सी जगह होगी ये? जयपुर में? हाँ, जयपुर में कौन सी जगह, कौन सी रोड है ये? ठीक सामने से बताई थी गुजरते शायद। हुए गौरवशाली सैल्यूट के साथ मंच के आगे की तरफ प्रस्थान करें। वेरी एक नाइस। ऐसा गौरवशाली अध्याय 78वें सेना दिवस परेड के रूप में जुड़ता हुआ इस वीर वसुंधरा के इतिहास में। अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं देवी और सज्जनों। आप देख सकते हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वांद्रा, सेना मेडल चीफ ऑफ स्टाफ दक्षिण पश्चिमी कमान, सलामी मंच की ओर अग्रसर। इसी बीच परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला तथा भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जनरल बांद्रा ने 9 जून 1990 को कोर ऑफ सिग्नल्स में कमीशन प्राप्त किया। आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री के अलावा आपने डिफेंस वाह, सर्विसेज आईआईटी स्टाफ कॉलेज, कानपुर हायर से। कमांड कोर्स मऊ तथा राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ तथा इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रशिक्षक के अलावा आपने पश्चिमी सीमाओं पर इन्फेंट्री डिवीजन, सिग्नल रेजिमेंट, इन्फेंट्री ब्रिगेड तथा इन्फेंट्री डिवीजन का कुशल नेतृत्व किया है। विभिन्न महत्वपूर्ण गाड़ी बड़ी स्टाफ अच्छी पदों है, के अलावा छोटकू आपने सी विदेशों में भी मारुति। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए नामीबिया में सैन्य सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। जनरल ऑफिसर 1 जुलाई 2024 से दक्षिण पश्चिमी कमान के मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तैनात हैं। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं। आप देख सकते हैं 3 चेतक हेलीकॉप्टर शान के साथ मंच की तरफ बढ़ते हुए। सबसे आगे राष्ट्रध्वज के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल एसके सिंह तथा मेजर मैं बोली हर्षवर्धन तीसरा कोठारी। कहाँ, वो उसके ठीक पीछे पीछे था। तीनों सेनाओं के संयुक्त ध्वज के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल नवीन नेगी और भारतीय थल सेना के गौरवशाली ध्वज के साथ मेजर पीयूष तथा कैप्टन देव पुष्प वर्षा। ओह, और अब परेड सेकंड इन कमांड मेजर जनरल रोहित I love मेहरा, that. जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया सलामी मंच की ओर अग्रसर हैं। आपने एनडीए खड़गवासला तथा आईएमए देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिसंबर 1993 में अपने पिता की रेजिमेंट सेंट्रल इंडिया हॉर्स पिता में की कमीशन रेजिमेंट, सभी प्राप्त का ही है किया। mostly। आप 1 जनवरी 2025 से 61 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के पद पर आसीन हैं। और देवी और सज्जनों, इसके ठीक पीछे मंच की ओर अग्रसर हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता, शौर्य से जिनकी रणभूमि थर्रा उठी। सबसे आगे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के शूरवीर सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र रिटायर्ड, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र। और इसके पीछे अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च परमवीर चक्र शांतिकारी मिला है वीरता दोनों को। पुरस्कार है जो असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। सलामी मंच की ओर अग्रसर है अशोक मेजर चक्र। जनरल साइरस ए पिथावाला, अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त, जिन्होंने 1981 में एक आतंक विरोधी अभियान में असाधारण वो तो वीरता का सैल्यूट कर प्रदर्शन अभी किया। इन्होंने और किया। इनके साथ है कर्नल डी श्रीराम Correct time कुमार पे। अशोक चक्र, जिन्होंने मणिपुर में 2008 में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। और इनके ठीक पीछे हमारे सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित इनकी शौर्य गाथाएं हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। 1971 की भारत पाक लड़ाई के युद्धवीर ब्रिगेडियर विजय कुमार बेरी महावीर चक्र, सेवानिवृत्त। 1981 में मणिपुर में खतरनाक आतंक विरोधी अभियान के नायक ब्रिगेडियर आरपी सिंह कीर्ति चक्र, सेवानिवृत्त। तथा 1971 के भारत पाक युद्ध के और कारगिल की लड़ाई के वीर हवलदार दिगेंद्र कुमार महावीर चक्र, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। अगला दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले वीर चक्र विजेताओं का, जिनकी उपस्थिति ये उद्घोष है कि भारतीय शौर्य परंपरा हमेशा वाह। जागृत है। ये सब ऑपरेशन सिंदूर के लिए इनको मिला है। कोशांक लांबा वीर चक्र,
लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट वीर चक्र तथा नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। Marking a moment of special significance, playing the tunes of Rato, Chandra Surya, Jangi Nishan Hamro. Marching before you is the Nepali Army Band, whose soulful music fills Mehel Road with melody reflecting the shared legacy of valor and tradition between Nepal and India. It is led by Technical Major Nabin Karkid Ali. और आजा को यो Ladies भी हैं नेपाली इसमें। सेना को बैंड संगीत को माध्यमबाट ऐतिहासिक मित्रता र सैनिक एकताको सन्देश गरिरहेको छ। Marching in front of the नेपाल से आए हैं। ladies and gentlemen, the Nepali Army Band. अरे वाह, नेपाली आर्मी मैन है। अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत के हाथों में। 61 कैवलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। दिव्य सज्जनों, आज हम साक्षी बन रहे हैं उस नजारे के जो दर्शाएगा किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न टाटा ने इकाइयां बनाई है। विजयश्री का मार्ग प्रशस्त करती है। लिखा था सबसे पहले टाटा? मैकेनाइज्ड टाटा कॉन्फ़िगरेशन हमारे में आगे बढ़ता दस्ता इंडिया ने हाई बनाई है। मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी टोही दस्ता, नेतृत्व 22 गार्ड के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना। युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, यह है भीष्म टैंक महान। अब इनकी वो पाइप जो है कितनी छोटी है, सर्कुलर, उसका डायमीटर देखो, लग रहा है बड़ा छोटे छोटे बन गए अब। आजकल जो प्लान है मॉडर्न हाँ प्लान। वही। 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। जैसे पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए ये छोटे-छोटे हैं इनके अंदर से। रेजिमेंट बंद के किए मेजर हुए, अमन good. तथा नायब रिसालदार प्रतीश एन द्वारा। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarath, capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high अच्छा बना है altitude इसको। that can Land carry attack 10 वाले हैं fully सारे। equipped उसके ऊपर ऐसे soldiers. प्लेन्स क्यों लगाए Led by हैं? Lieutenant Gorivili Gyanendra Kumar क्योंकि ये वो of करता हो 8th ना, Mechanized command। Infantry. It has 360 Upgraded, degree sight अच्छा। for panoramic view इसमें along पूरे with laser communications है। rangefinder and loitering munition system, also known as CAM. अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल नाग सिस्टम, मिसाइल, ओ। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। Ladies and gentlemen, Wow. you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defense Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Hapali. इतनी सारी गन्स है उसमें, एक ही बारी में धड़-धड़ मारते होंगे। मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता K9 ये सब पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए और मोस्टली और मे बी समटाइम चाइना। और अब आपके सामने ओए, जिन्हें क्वीन ऑफ I love this। इसी के साथ रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर आपके क्यों खरीद सामने छुटकू रहा सा है, मुझे लोगों चाहिए। लोगों को खरीदना है ये। हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। दिव्य सज्जनों, इन्फेंट्री कॉलम ओए, ये भी अच्छा है। मोटू देखा हुआ हमने। हाँ। नेतृत्व द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार नाम संदीप क्या है? जमोली। स्पेशलिस्ट। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick ये reaction Hummer type fighting look दे रहे vehicle, हैं। heavy Bulletproof। and medium. Wow। QRFE heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout and Tata की QRFE है। medium is led by अच्छी है। Havildar Ram Nivas Gujjar ये of LNT 3 की Mahar है। Regiment. और अपना ध्यान मंच के बाईं तरफ ले जाएं, आप देख सकते हैं विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल का दस्ता। कमान संभाली है 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकिंदर सिंह ने। सबसे पहले LSP पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है, जिसने 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा है। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इसमें सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ एक सैनिक भी खड़ा है। दूसरे LSB पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मारक क्षमता 2 किलोमीटर। तीसरे LSB पर 4 किलोमीटर की रेंज वाली कॉन्कुर मिसाइल लगाई गई है। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम, जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी वही, बल है। ऐसे इसमें प्रॉपर। एक वाहन में सुरक्षा और Very गोलीबारी good, के लिए very मीडियम nice। मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है, तो दूसरे वाहन में सभी Manpad। लक्ष्य साधने खड़े के भी लिए इतना still हैं, anti-tank by guided God। मिसाइल की टुकड़ी है। अगला वाहन हेलेना, एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्रा एवं प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। सैल्यूट, देखो कितना अच्छा कर रही 251 है। आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कैप्टन हंसजा शर्मा वेरी द्वारा। नाइस। कैप्टन हंसजा भारतीय थल सेना की पहली रुद्रा हेलीकॉप्टर पायलट हैं और इसके ओह। ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मॉटर सिस्टम 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधवराव तुलसीराम के नेतृत्व में। और अब आपके सामने बड़ी शान से बढ़ता हुआ रेके एंड टैक्टिकल व्हीकल का ओह। दस्ता। ये उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए वाह। रेकी स्काउटिंग
सैनिकों एवं कुत्ता भी इधर देख रहा है। आवाजाही एवं दुर्गम उन्हें इलाकों goggles भी में पहनी हुई है क्या? अत्यंत सक्षम। वाह क्या बात है। महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हमारे मुख्य योद्धा को डॉगीज ने goggles पहनी है? भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। वाह। इंडियन ब्रीज हो या फॉरेन ब्रीज, भारतीय सेना के ये है शूरवीर और इसका नेतृत्व संभाला है कैप्टन मोनिशा ने बड़ी ही शान से हमारे ये मुख्य योद्धा सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। भाई बहुत ही बढ़िया बहुत था, प्यारा। मजा आ गया। अब इसका बाकी का पार्ट देखने के लिए गजब रिएक्शन में चले जाना कुछ टाइम के बाद। उसका आज मेरे ख्याल से वो लास्ट वीडियो मोस्ट लाइकली होगा, और अगर ना आया किसी वजह से तो कल डेफिनेटली आएगा। पर ये तो बहुत ही अच्छा था, मजा आ गया देख के। और कई तो उनके व्हीकल्स जो थे इतने क्यूट थे, कई तो देख के डर लगता है और कई इतने क्यूट थे तो मन कर रहा था कि मुझे भी चाहिए। और आपने देख ही लिए थे वो दो जो छोटे छोटे से थे, इतने प्यारे थे। उनकी भी वीडियो हमने एक बार कहीं पे रिएक्ट किया था, तब भी मैंने कहा तो मुझे ये वाले चाहिए, बहुत ही प्यारे थे। और जो लास्ट में उन्होंने दिखाया जो था जिसमें डॉग्स भी थे, आय हाय वो तो इतना प्यारा था। और डॉग्स भी क्या मतलब लाइन पे पूरा मार्च टाइप करते हुए चल रहे बहुत थे प्यारे थे dogs। इतना। और उनको भी गॉगल्स पहनाए हुए थे, ओए ओए क्या स्मार्ट लग रहे थे इतने स्मार्ट। और ये पता है किसने है कि सूंघ के बॉम्ब बूम का बताने के लिए मोस्टली ये जम्मू कश्मीर एरिया में यूज होते बड़ा हैं कमाल कि का हाँ ये होते हैं जो फर्स्ट स्निफ करके बताते हैं कि भैया कहाँ पे इनके इस बंदे के पास कहीं बॉम्ब बूम तो नहीं है, यहाँ कहीं लगा हुआ तो नहीं है, तो वो उसमें हेल्प करते हैं डिटेक्शन में। बहुत ही मजेदार था यार। अब जल्दी से बाकी पार्ट भी देखना है। अब हम तो पहले देख लेंगे, अब आपको कब मिलेगा वो आप जानो। तो गजब रिएक्शन में जाके देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।